करते आए हो। भले ही आप मुझे पीट लो, लेकिन मुझ पर गुस्सा न करो। रजत उसका माथा थपक कर अपने कमरे में चला गया। उस दिन तीनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। सब परेशान थे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तनुजा बोली, 3 से 4 दिन में पापा जी आ जाएंगे, उनसे क्या कहेंगे? नंदना के बारे में सुनकर तो उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा। रजत बोला, मैं पापा से कह देता हूँ कि वे अभी कुछ दिन और चाचा के यहाँ रह ले, तब तक हम कुछ सोच लेंगे। ठीक है, कहकर तनुजा अपने कमरे में चली गई और नंदना भी सोने चली गई। जब रजत कमरे में आया तो तनुजा उनसे बोली, मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए शिल्ला वाले भैया के पास चली जाऊं नंदना को लेकर। वहां जाकर क्या करोगी? तुम्हारे भैया तो अकेले रहते हैं न? रजत ने कहा। हाँ, तनुजा ने जवाब दिया, शादी नहीं की है उन्होंने। सोच रही हूँ उनसे नंदना से शादी करने की बात कहूँ। वे मेरी बात नहीं काटेंगे। यह तो ठीक नहीं है तनुजा कि तुम नंदना को जबरदस्ती उनसे बांध दो। वैसे उन्होंने शादी क्यों नहीं की अभी तक? 37 से 38 साल के तो हो ही गए होंगे न। दरअसल वे जिस लड़की से प्यार करते थे उसने उन्हीं के दोस्त के साथ अपना घर बसा लिया। तब से भैया का मन उचट गया। बहुत सारी लड़कियां बताई पर उन्हें कोई भी नहीं जंची। मुझे लग रहा है नंदना और उनकी जोड़ी ठीक रहेगी। मैं एक बार नंदना से भी पूछ लेती हूँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। अब तो दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। शहर में जाकर नंदना भी धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगी। अगले ही दिन तनुजा नंदना को लेकर शिमला चली गई। रजत ने अपने पापा को कुछ दिनों तक मुंबई चाचा के पास ही रुकने को कह दिया। शिमला पहुंचकर तनुजा ने अपने भैया विमलेश को सारी बात बताई तो वे बोले, तनु, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे नंदना पसंद है, लेकिन तू पहले उससे पूछ ले। तनुजा ने नंदना से इस बारे में पूछा तो उसने अपनी स्वीकृति दे दी। तनुजा ने रजत को फोन करके सारी बात बताई। रजत बहुत खुश हुआ। बोला, समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। तनुजा, तुम सही मानों में मेरी जीवन संगिनी हो। तुम्हारी जगह कोई और होती तो बात का बतंगड़ बना देती, लेकिन तुमने बिगड़ी बात को अपनी समझ से बना दिया। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा आभारी रहूंगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या नंदना मेरी कुछ नहीं है? उसे मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह माना है। रजत ने पापा को फोन करके बुला लिया और उन्हें सारी बात बता दी। साथ ही यह भी बता दिया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। तनुजा के भैया विमलेश को नंदना बहुत पसंद है और उन्होंने उससे विवाह करने की इच्छा जताई है। फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से नंदना का विमलेश के साथ विवाह हो गया। विदाई के समय नंदना अपनी भाभी तनुजा के गले लगकर खूब रोई। वह बस यही बोले जा रही थी कि आपने मेरी जिंदगी फिर से संवार दी भाभी। आप जैसी भाभी सभी को मिले। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आया तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।